नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के सनसनीखेज साक्षी हत्याकांड में नई जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इसमें 5 किरदार हैं: साहिल, साक्षी, नीतू, भावना, झबरू और प्रवीण। प्रवीण के नाम का टैटू उसने बनवाया था और जब साहिल तंग कर रहा था तो इसने शिकायत झबरू से की थी, जिसमें झबरू ने उसका पीछा छोड़ने की बात कही, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इससे साहिल चिढ़ा हुआ था क्योंकि साहिल से साक्षी की दोस्ती थी और अब वो प्रवीण की दोस्त बन गई थी, जो साहिल को हरगिज गंवारा नहीं था। इतनी बात पहले सामने आ चुकी थी। अब नई बात ये निकल करके आ रही है कि इसी दौरान साक्षी ने साहिल को एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें बोला कि कहाँ गई तेरी बदमाशी, तू गली का बदमाश है। कहने का मतलब ये कि उसने तंज कसा, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया और झबरू समेत उन 5 को ढूंढने लगा कि जो मिलेगा उसे वो मार देगा। उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लिहाजा वो पहुंच गया वहाँ पर समय से या समय से पहले। जानता था कि साक्षी आएगी और इंतज़ार करने लगा। सामुदायिक शौचालय है, उसके पास साक्षी गई थी। साहिल ने उसे देखा था। इस दौरान भी कहते हैं कि साक्षी ने साहिल के लिए कुछ अपमानजनक शब्द बोले थे। साहिल पहले से ही आग बबूला था, वो शब्द सुन करके और आग बबूला हो गया। नशा पहले से कर रखा था, आपराधिक प्रवृत्ति का वो पहले से है। लिहाजा जब उसने साक्षी पर हमला बोला, साक्षी रहम की भीख मांग रही थी, तब उससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक ही जुनून था, तुझे मार डालूंगा, और चाकू ताबड़तोड़ मारता गया। इससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने पत्थर उठा करके साक्षी का सिर कुचल दिया। तो जो भी उसने किया है वो अपमान का बदला लेने की बात आ रही है कि वो अपमानित अपने को महसूस कर रहा था। पहली बात ये कि साक्षी ने क्यों उसका साथ छोड़ा, ये उसे गंवारा नहीं था। प्रवीण के नज़दीक गई, इससे वो आग बबूला था। और जब ये सारी बातें झबरू को पता चलती है तो झबरू ने उसे धमका दिया हत्या वाले दिन, और हत्या से पहले साक्षी ने जो ऑडियो मैसेज भेजा और जो अपमानजनक शब्द कहे, वो जो है सुन करके उसका, जैसा उसने पुलिस को बताया है कि खून खौल उठा, और फिर उसने ठान लिया कि इन 5 में से जो कोई मिलेगा उसे मारेगा। निशाने पर सबसे पहले नंबर पे साक्षी थी और वही मिल गई। उसने उसका कर दिया काम तमाम। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।